नमस्कार साथियों, मैं अंकित और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा तो चुनावी वादे उन्होंने कर दिए करौली डिस्ट्रिक्ट में कि उनको जो है पानी लाया जाएगा और जो वहाँ पे जो प्यासी जनता है उनको पानी पिलाया जाएगा। लेकिन 3.5 साल पूरे हो चुके हैं। गुर्जर नेता विजय बैंसला उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो दैनिक भास्कर में आया था। ऐसा है सर जी कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस है ना जी, ये हर इलेक्शन से पहले जी ये पानी की बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने इनको यही कहा है कि बहुत अच्छी बात, वो ये बात हुई थी, मैंने अखबार में पढ़ा था जी कि ताराचंद मीणा ने कोई प्रपोजल दिया है और उन्होंने कहा हम 1 साल में पानी ला करके दे देंगे। जी ठीक है। मैंने इनको यही कहा कि भाई साहब बहुत बहुत अच्छी बात है, वी आर वेरी हैप्पी, हमसे क्या सपोर्ट चाहिए बताइए, हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि ये बात भी हर बार की तरह चुनावी स्टंट बन करके रह जाए। जी, अभी सरकार आपके पास है, डीपीआर भी आप ही बनवा सकते हैं, इरिगेशन भी आपके पास है, जी। प्लानिंग भी आपके पास है, फाइनेंस भी आपके पास है, जी हाँ पीएचडी भी आपके पास है, सरकार भी आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो बात कर रहे हो ये आप हमें बना करके दे देना और 2023 से पहले इलेक्शन से पहले पानी बहना चाहिए। जी इसके अंदर में आपको सुप्रीम कोर्ट से जो भी अप्रूवल्स लाने लेकर के आना। ऐसे मत कह देना कि हमने तो कह दिया था लेकिन अप्रूवल नहीं आया था। जी जी दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। जी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये एक राजनीतिक एजेंडा कहीं बना ले वो 2023 चुनाव में। राजनीतिक एजेंडा नहीं है, मुझे क्या मैं तो चाहता हूँ कि पानी आ जाए अंकित, मैं तो चाहता हूँ कि कल पानी आ जाए। लेकिन बात यार मेरे को इसलिए स्केप्टिकल इसलिए लगता है क्योंकि हम तो 4 साल से 5 साल से कहते आ रहे हैं और लोग 15 साल से पानी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कर्नल साहब भी कहते आ रहे हैं कि भैया चंबल का पानी 5 नामे लेकर आओ, ओवरफ्लो का पानी लेकर आओ। जी, ये लोग पिछले 3 साल से चुप क्यों बैठे थे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये सारे के सारे घोषणाएं, डीपीआर, प्रपोजल, पेपर वर्क इलेक्शन से 1 सवा साल पहले ही क्यों शुरू होता है? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एक राजनीतिक एजेंडा बनता जा रहा है। स्टंट, एजेंडा नहीं है, स्टंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। There is a difference between an agenda and a stunt. This seems to be more like a stunt. बिल्कुल। और पानी तो एक ऐसी जरूरत है जो कि चाहिए ही चाहिए। हाँ चाहिए। अब आप मुझे बताओ, ये लोग आज बात कर रहे हैं, मैं पिछले 2 साल से कहता हूँ, मैं वीडियो डाल के, मैं डॉक्टर्स के इंटरव्यूज करके, टेलीविजन के ऊपर लाइव डिबेट्स करके, जी, चाहे फर्स्ट इंडिया हो, चाहे इंडिया न्यूज हो, चाहे कोई भी चैनल हो, इतनी बड़ी मेरी झगड़े और डिबेट्स हुए, जी तो जी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इलेक्शन से 1.25 साल पहले ही सारी डीपीआर भी बनना शुरू हो गई और सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल भी लेकर आ जाएंगे। सब कुछ सारी बातें एक झटके में, एक रात में खत्म हो गई। ये तीनों के तीनों जाकर के गहलोत जी के पास अब डीपीआर का प्रपोजल लेकर के भी पहुंच गए। जी जी। और जब हम इनको पिछले 3 साल से कहते आ रहे हैं कि भाई साहब पंप लगा करके आप ओवरफ्लो का पानी ले आओ, तब इनको सुनाई नहीं दे रहा था। जी जी। तो विजय जी ये बताओ तीनों कौन कौन से विधायक हैं ताकि जनता जान सके। इसके अंदर में एक तो लाखन जी हैं, एक रामकेश है और एक आपके भरोसी हैं। जी जी। भरोसी लाल जी खुद अपने हिंडौन सिटी को स्वच्छ तो कर नहीं पा रहे हैं, जो घर के अंदर में है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी पीने का पानी कचरे का निकल रहा है, मरे हुए कबूतरों के पंख सरकारी नलके में आ रहे हैं जी, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा। और ये 1 साल की प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। मेरे को जब ये सब चीजें मैं देखता हूँ ना तो मैं स्केप्टिकल हो जाता हूँ। जी बिल्कुल लेकिन फिर बिल्कुल। भी मैंने उनको यही कहा है, कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि हमसे आपको जो सपोर्ट चाहिए हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। आप हमको आवाज तो लगा के देखो, लेकिन 2023 के इलेक्शन से पहले पानी आ जाना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखो पानी और सड़कें तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बिना बोले ही होना चाहिए। हाँ, और मैं तो चाहता हूं कि कल पानी आ जाए। मैं जो सपोर्ट इनको चाहिए अपनी तरफ से मैं देने को तैयार हूं। ये अगर ओवरफ्लो का पानी लेकर आ जाते हैं, लेकिन अगर ये पानी लेकर नहीं आए और ये केवल कागजों में छोड़ दिया इन्होंने तो हम इनको कतई नहीं छोड़ेंगे। और मैं विजय बैंसला की तरफ से नहीं, मैं पूरे समाज, हर जाति, 36 कौम की तरफ से उस इलाके की कह रहा हूँ। और वो मैं कह रहा हूँ करौली से लेकर के भरतपुर तक पूरी गंभीर नदी के हर एक गाँव की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इन्होंने नहीं किया और इस बार भी ना अंकित, अगर इन्होंने झूठे आश्वासन दिए जी और
इलेक्शन स्टंट किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, घर तक पकड़ के लाएंगे। ये मैं आपको कमेंट करके दे रहा हूँ, कोई जाएगा नहीं, मैं जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग नहीं कर सकते ऐसे। ये तो बिल्कुल जनता भी देख रही है ना सर, क्योंकि आप लगातार वहाँ पे दिखाते जा रहे हैं कि ये कमी है। आपने एक पोस्ट करी थी जिसमें वो करौली का आपने पानी दिखाया था, वहाँ पे जो कीचड़ टाइप का जो पानी होता है वो ऐसे कैसे दिख रहा है? वो हिंडौन सिटी का पानी है, वार्ड नंबर 38 का है, जहाँ जो पानी मुझे दिखता है गंदा जी, ठीक है, वो पानी क्या भरोसीलाल जाटव को नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है। क्या उनके बेटे को नहीं दिखता, जो कि चेयरमैन भी है और जो कि प्रधान भी है? पूरा का पूरा प्रशासन एक परिवार के घर में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जानबूझे कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, इनके रहते पूरा का पूरा हिंडौन शहर अगर आप बात करो तो इंसानों का कम सुअरों का शहर ज्यादा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं परसों गया था 38 नंबर वार्ड में जी, और अगर आप कहो तो मैं आपको फोटोग्राफ वापस भेज दूंगा, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं सीधा वीडियोस लेता हूँ और फोटोग्राफ लेता हूँ, कल की तारीख में लोग कहेंगे कि भैया ये तो हुआ ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। कचरा निकाल करके रोड पर पड़ा हुआ है जी, और कोई उठाने वाला ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। निगम कर क्या रहा है भाई? जी बिल्कुल, ये भी हमें बताना पड़ेगा। और अगर आप नगर निगम के चेयरमैन हो और आप सिटिंग एमएलए के रिश्तेदार बेटे हो तो आपका तो ज्यादा दायित्व बनता है ना, बिकॉज आपके पास तो सब कुछ है, आपको तो अप्रूवल लेके किसी के पास जाने ही नहीं, पिताजी को बोलना कि पापा ये दिक्कत है, मदद करो। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के तो काम तो वैसे ही करने चाहिए, लेकिन फिर भी घर के अंदर सरकार है, फिर भी क्या पता जानबूझ के नहीं किए जा रहे। जॉन्डिस से मरा जी, गंदगी की वजह से अगर कोई किसी बच्चे की जान जाती है जी, कचरे की और गंदगी की वजह से, जॉन्डिस से, हेपेटाइटिस से, जी, तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार भरोसीलाल जी, इनके परिवार के सारे लोग जो और निगम वाले लोग और जो प्रधान है, यही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरी बात गलत है तो आप बताओ, तो मेरे को जो, मैं तो दिल से बात करता हूँ साहब, जो मेरे को दिखता है। बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कई लोग मानते होंगे कि आप एक राजनीतिक तौर पे करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी और सड़क ये फर्स्ट स्टेप पे होता है और उन्होंने चुनावी वादे भी कर दिए और 3.5 साल हो चुके हैं। आप मुझे जो मैंने भी यही बात कही थी जी, कि आप सुबह उठ करके सबसे पहले एक गिलास पानी पीते हो। बिल्कुल। अगर आप एक जगह के एमएलए हो जी, और आप उस जगह के, उस शहर के लोगों को जी, एक गिलास पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा सकते तो लानत है आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ो, घर बैठो, किसी और को आने दो। बिल्कुल, अगर पानी मुहैया नहीं करा सकते तो और करवा भी क्या सकते हैं, सीधी सीधी बात ही है। सुअर देखो ना, कितने सुअर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुअरों की भरमार है हिंडौन में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इतना जानता हूं कि अगर इन्होंने सुअरों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे तो मैं सुअर इकट्ठे करके निगम के ऑफिस में डाल दूंगा 100 सुअर और भरोसीलाल जाटव के घर पर डाल दूंगा। जी, अगर सुअरों के बीच में रहने का इतना शौक है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि आप समझिए बात को, इन्होंने और इन सब लोगों ने और जो भी यहाँ की जो लीडरशिप रही है जी, उन्होंने लोगों को गंदगी में रहने की आदत डलवा दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम अगर घर में रहते हैं वर्धमान नगर में जी, जो कि सपोजिटली क्लीन एरिया है, बिल्कुल, आप 5 मिनट के लिए गेट खुला छोड़ दो, मेन गेट, सुअर आ जाते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। जी, ये हालत है। और सुअरों से 2 चीजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो टेपवर्म इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है जी, और जो इनका जो लाइफ साइकिल चलता है, गंदगी में रहते हैं, हर एक घर में घुसते हैं। आप देखिए कि कीचड़ में गंद मवाद में से निकला हुआ सुअर जब आपके घर में घुस जाए, ठीक है, और आपके जो रास्ते में आपके जूते के नीचे उसकी मवाद लगे और वो जूता गलती से आपके घर में आ जाए और पहुंचे में पूरे घर में टेपवर्म इन्फेक्शन होगा। बिल्कुल होगा ना, मैं तो साइंटिफिकली बोल रहा हूँ। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और जब, अच्छा, टेपवर्म का सर प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो टेपवर्म बीच में से अगर बॉडी के अंदर है और टूट जाता है तो इतने लाखों उसके वो अंडे निकल जाते हैं। बिल्कुल, और फैलता है पूरे बच्चों में। आप देखो, अगर कॉलोनी में अगर अंदर जाओ तो मैं बात कर रहा था कल मीडिया वालों से, वो मेरे को कह रहे थे कि कॉलोनी के अंदर के इलाके में बहुत सारे बच्चे जॉन्डिस से मर रहे हैं। जॉन्डिस हो क्यों रहे हैं? बिल्कुल, जॉन्डिस तो इसीलिए होता है ना, गंदगी से। बिल्कुल बिल्कुल, गंदगी से हो रहा है। मैं तो केवल इनके लिए नहीं, मैं तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है सरकारी जी, और कलेक्टर साहब हैं और जो एसडीएम साहब हैं, मैं तो उनको भी कह रहा हूँ कि भाई साहब, व्हाट इज द एक्शन यू आर टेकिंग? जी बिल्कुल, प्रिवेंटिव आप कर क्या रहे हो? बिल्कुल, आपको सुअर नहीं दिखाई दे रहे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका जो शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। सब जिम्मेदार है और इनके साथ साथ लोग भी जिम्मेदार हैं जो सुअर देख करके खुश रहते हैं।
फिर किसी के घर में अगर जान हानि हो जाएगी तो फिर आकर के मत कहना था। बिल्कुल। और सफाई तो सर पहला कदम है कि सफाई तो शुरू में होनी चाहिए, घर हो बाहर हो। जो जो वहाँ पे मैं कॉलोनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ बूचड़ खाने के पीछे जी हिंडौन में जी सुबह 10 बजे तक जब बूचड़ खाने की जब स्लॉटरिंग होती है तो 10 बजे तक पूरा लाल रंग का पानी बहता है और दुकानें बंद रहती हैं, वेट करते हैं कि जब ये पानी बह जाएगा फिर दुकानें खोलेंगे। और ये सारा का सारा पानी नीचे डैम्प रोड वाले इलाके में नीचे नाले में बहता है। आप ऑर्गन जो सड़ रही है जी और जो ब्लड मैटर है जी वो आपकी नालियों में बह रहा है और आप उसके ऊपर रह रहे हो। क्या कर रहे हो भरोसी लाल जी? बिल्कुल बिल्कुल। वो जिम्मेदार आदमी जब बोल नहीं पा रहे तो लानत है ऐसे जिम्मेदार आदमी, सीधी बात ही है। बिल्कुल। और निगम कर क्या रहे हैं? आप जाकर के अंदर एक बार कॉलोनी में जाके तो देखो यार, मतलब दिल दहल जाता है। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाइएगा, मैंने परसों में गया था 38 नंबर वार्ड में जी, तो वहाँ पे लोग मेरे को बता रहे थे, भाईजान बता रहे थे कि साहब उन्होंने पानी का नलका खोला और उसमें मरे हुए कबूतर के पंख निकले, पीने का पानी जी जी। और फिर जब नाली फोड़ी गई जी और चेक करने के लिए तब उसके अंदर 2-3 मरे हुए कबूतर निकले ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन में। अब बताओ अगर ये हालत हो चुकी है तो बताओ कैसे जनता उनको माफ कर पाएगी। वीडियो अपलोड करा है जी, सच आदमी भी वहां पर खड़ा हुआ है, शक्ल भी देख लो, कॉलोनी का नाम मैंने बता दिया, वहां पे जो वार्ड पार्षद है वो भी खड़ा हुआ है, सब खड़े, फिर भी इनके कान पे जो नहीं रेंगती। बिल्कुल कहीं ना कहीं से निकालोगे यार, कहीं ना कहीं विजय जी ये तो बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन बोलेंगे फिर रुक जाएंगे, शायद मुझे ऐसा ही लगता है। मैं क्यों छोड़ूंगा? आप बताओ, इतने पैसे खर्च करे हैं, इतने पैसे खर्च, सब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंडौन सिटी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गढ़ है, केंद्र है, गढ़ है, गढ़ जी। और यहाँ से सरगने पैदा होते हैं, सरगने पैदा होते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट्स है यार, पाइप ही नहीं है जी और बन गए हैं। और फिर कहते हैं साहब हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल जिंदगी में कुछ करा है, क्यों नहीं हो सकता? ये तो लोग बाग नस्लों की, आने वाली नस्लों की, अपने छोटे बच्चों की, अपनी बीवियों की, बहनों की, बेटियों की, माओ की, बापों की जिंदगी से खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है अपने फ्यूचर के साथ, खिलवाड़ हो रहा है और खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई सबके सब मिलो और सुअर पकड़ करके निगम निगम के ऑफिस में डाल दो, बिल्कुल लगा दो सांकर। अगर आपको सुअर इतने ही प्यारे हैं तो अपने ऑफिस में रखो ना यार। मेरे पास आज एक ट्वीट आई थी, मैंने एसडीएम साहब से भी, अनूप जी से भी बात करी है जी। नालियों के रोड के ऊपर जो जालियां लगी हैं जी, ठीक है जी, वो जालियां टूटी पड़ी हैं बिल्कुल। आज भरोसे लाल जी को 3.5-4 साल हो गए हैं जी, कभी जाकर के देखी नहीं है कॉलोनीज? बिल्कुल ठीक है, आपकी उम्र हो गई, आप नहीं जा सकते, आप अपने सुपुत्र को भेज देते, वो तो नगर निगम का चेयरमैन है, बिल्कुल, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और बिल्कुल बिल्कुल जनप्रतिनिधि होने के नाते निजी तौर पे अंकित, जब मैं कुछ कहता हूँ तो लोग कहते हैं टारगेट कर रहा है, मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि भैया काम कैसे करते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीख लो ना यार। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई टारगेट नहीं है, ये कोई टारगेट नहीं है, सीख लो, काम करवा दो, टारगेट क्या है इसमें? काम तो करवाओ आप। नहीं, अगर आप लोगों को काम करना, भरोसे लाल जी को और राजेंद्र जी को और चेयरमैन साहब को और प्रधान साहब को, पूरे निगम को काम करना नहीं आता तो हम सिखा देते हैं ना काम कैसे करते हैं, सीख लो भाई जी, लोगों की जिंदगियां तो बच जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब गलत हो रहा है कितनी गंदगी में, आई एम श्योर डिसेंट्री डायरिया इज अ कॉमन रिकरेंट प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल श्योर है ना। आप किसी मेडिकल शॉप के लिए अगर टेस्ट कराने के लिए भी जाओगे ना जी, ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाओगे तो कीचड़ और सुअरों से गुजर के जाना पड़ता है, ऐसा लगता है जंग लड़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको, और मेरी आंखों देखी मैं आपको बताता हूँ, और अगर आप सबको बता पाओ तो प्लीज बताना, ये जो ठेले पे जो ये चॉकलेट, क्या ये जो ऑमलेट और ये चाट और पकौड़ी खाते हैं ना जी, जब ये आलू नीचे गिर जाता है जी, तो ये आलू उसी सुअर वाले कीचड़ में गिरता है जी, और ये वो आलू उठा करके, क्योंकि फेंके कौन, तो उसको उठा करके पानी में झकोड़ देते हैं। बिल्कुल। और आप वही आलू खा रहे हो भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बोल रहे हो कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, बीमारी का कारण तो गंदगी, सबसे बड़ा कारण तो गंदगी है। अब
अब ये तो मैं हिंडौन की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि बात यहाँ चल गई। 38 नंबर वार्ड में पीने का पानी नहीं है, हैंडपंप लगा रखे हर एक पाइप के ऊपर और हर परिवार अपने घर में रोज 10 से 20 रुपए का पानी का कैन लेकर आता है केवल पीने के लिए। बिल्कुल। तो आपने अंदर तो ले लिया लेकिन नहाता तो उसी गंदे पानी से है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पानी आपका काला आ रहा है, आप मेरी बात समझिए जी बिल्कुल। अगर पानी काला आ रहा है, उसमें कीड़े आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें सीवेज का पानी मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है। सीवेज का मतलब होगा फीकल मैटर। बिल्कुल। अगर मतलब अगर कीड़े हैं, आदमी का मल जी जो पाइपों में जा रहा है वो पीने के पानी में आ रहा है और आप वो पानी पी रहे हो। जी। अरे शर्म करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? अगर पानी में, ये कौन समझाएगा? जी बिल्कुल, अगर पानी में कीड़े आ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि वो बीमारी का कारण बिल्कुल बनेगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं इतना कहता हूँ कि 1-1 लीटर की बोतल ये चेयरमैन साहब, एमएलए साहब और प्रधान साहब इनको बोलिए आप बैठिए हमारे सामने और 1 लीटर बोतल पीजिए ये पानी। जी बिल्कुल। मेरे सामने बैठो, पीऊंगा, 2000 रुपए का नोट मैं तुम्हें दूंगा कमीशन। जी बिल्कुल। फॉर ड्रिंकिंग दिस वाटर। अरे रोते हैं बच्चे यार। एनीवे, बात तो ये है कि सफाई की बहुत प्रॉब्लम है हिंडौन में और ये चीज केवल यही नहीं है, करौली में भी तो जाके देखो यही हालात हैं। वहां पर सुअर थोड़े कम है। जी बिल्कुल। ये फैक्ट है। तो जो बात अपन मेन बात जो अपन कर रहे थे वो बात ये थी कि जो इन्होंने पांचना में जो चंबल का पानी लाने की बात करी है जी, मेरी इनसे हाथ जोड़ करके निवेदन यही है कि ये इलेक्शन स्टंट ना हो। बिल्कुल। आप प्लीज इस आपकी सरकार जाने से पहले और इलेक्शन होने से पहले पानी ला देना साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों विधायकों को मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। नगर में रहता हूँ जी, मैं इतने दिनों से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे गर्मियों में और अभी के टाइम में भी अभी 15 मिनट मोटर से पानी निकलता है, गर्मियों में 5 मिनट चलती है जी। हम पिछले 3 साल से कहते आ रहे हैं, इनको सुनाई नहीं दे रही है। इलेक्शन से पहले सब सुनाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है जी। क्या इनके कोई त्रिनेत्र खुल जाता है कि इलेक्शन से 1-1.25 साल पहले? अब भगवान करे खुल जाए और इन सबके सब में इतनी अकल आ जाए और इतनी क्षमता आ जाए कि पानी ला डाले। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमसे जो मदद चाहिए बोलिए, हम करेंगे जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुर्जर नेता विजय बैंसला। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।